गुड मॉर्निंग क्लास 6 स्टूडेंट्स। हम अपना हिंदी का पार्ट 9 कर रहे थे और उसका हमारा पेज नंबर 64, 65 और 66 जो है, ये 3 पेज हमारे रह गए हैं जिसे हम आज कंप्लीट करेंगे। तो आज हम पेज नंबर 64 से पाठ आगे शुरू करेंगे। तो हमने जैसे पाठ को ख़त्म किया था कि राजप्पा जो है वो नागराजन का एल्बम चुरा कर ले आता है अपने घर में और फिर वो काफ़ी डरा हुआ है। अब आगे का पाठ हम पढ़ेंगे। रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था, सारा घर चिंतित हो गया, उसका चेहरा भयानक हो गया था। भयानक मतलब डरावना। तो राजप्पा जब नागराजन का एल्बम अपने घर में ले आया था चुराकर, तो इस कारण से वो काफ़ी डरा हुआ था। उसे रात को भूख भी नहीं लग रही थी, उसने खाना भी नहीं खाया था। इस वजह से घर के सभी लोग परेशान थे कि राजप्पा ने खाना क्यों नहीं खाया है। वो बहुत ही डरा हुआ था। रात उसने सोने की कोशिश की पर उसे नींद नहीं आती है। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सिरहाने मतलब सिर की ओर। तो वो एल्बम को अपने कमरे में अपने बेड पर अपने सिर के नीचे रखकर सोने की कोशिश करता है। सुबह अपू दोबारा आया उसके घर में। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अपू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अपू ने पूछा। अपू ने राजप्पा से पूछा कि राजप्पा तुम कल नागराजन के घर गए थे? राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। जब राजप्पा ने ये बात सुनी कि अपू ने मुझसे इस तरह से पूछा है, तो वो बहुत ही डर गया, बहुत परेशान हो गया। फिर सिर हिलाकर उसने अपना सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहाँ आए थे। कामाक्षी कहती है कि हम तो वहाँ से चले गए थे नागराजन के घर से, तो उसके बाद सिर्फ राजप्पा ही उसके घर में आया था। अपू बोलता है। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। तो राजप्पा को ये समझ आ जाता है कि शायद सभी को उस पर शक होना शुरू हो गया है। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दें, अपू ने फिर कहा। तो अपू ने राजप्पा को बताया कि नागराजन जो है वो रात से ही रो रहा है, बहुत ही परेशान है और उसके पापा ने पुलिस में भी इसकी खबर की है कि उसकी जो एल्बम है वो खो गई है। राजप्पा फिर चुप रहता है, कुछ भी नहीं बोलता। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं। नागराजन के जो पापा हैं वो डीएसपी के दफ्तर में काम करते हैं। बस वह पलक झपक मतलब तुरंत ही बस वह पलक झपक दें और पुलिस की फौज हाजिर, कि वो एकदम से तुरंत ही पुलिस को बुला सकते हैं, उनके घर में आ सकती है पुलिस। अपू जैसे आग में घी डाल रहा था। आग में घी डालना मतलब क्रोध को और बढ़ा देना। यह तो भला हुआ कि अपू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अपू चलता बना। कि अपू जब राजप्पा के घर में था तो उसका भाई आता है उसे ढूंढता हुआ और फिर वो दोनों अपने घर वापस चले जाते हैं। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। किवाड़ मतलब दरवाज़ा। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की सांकल खटकी। सांकल का मतलब दरवाजे पर लगी लोहे की कड़ी। तो बाहर से दरवाजे की कड़ी के खटकने की आवाज़ आती है। पुलिस। राजप्पा बुदबुदाया। भीतर सांकल लगी थी, कि अंदर दरवाजे पर लोहे की जो कड़ी है वो लगी हुई थी। दरवाज़ा खटकने की आवाज़ बहुत ही तेज़ हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम को उठाया और ऊपर वो भागा अपने कमरे में, अलमारी के पीछे छिपा दिया।
नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। उसे ऐसा महसूस हुआ कि अगर पुलिस घर में आकर सभी कमरों में तलाशी लेगी तो वो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह तुरंत नीचे की ओर आ गया। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था कि बाहर से कोई दरवाजा खटखटा रहा था। कौन है? तो अंदर से राजप्पा पूछता है। अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से उसकी अम्मा पूछती है कि कौन दरवाजे पर है। तो थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएगी। आगे पेज नंबर 65। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा कि वो पीछे की तरफ भागता है। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर दिया उसने। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। वो इतना घबराया हुआ था कि पुलिस आ गई है, शायद वो पकड़ा ना जाए, तो इस वजह से वो जल्दी से क्या करता है, एल्बम को अंगीठी में डाल देता है। एल्बम जो है वो जलने लगती है। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर राजप्पा परेशान हो गया। उसकी आंखें जो है वो पानी से भीग जाती हैं। तभी अम्मा की आवाज़ आई, जल्दी से आ तो नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा की माँ ने कहा। राजप्पा ने निक्कर उतार दी और गीला तौलिया लपेट कर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन जो है वो कुर्सी पर बैठा हुआ था, उसका इंतज़ार कर रहा था। उसे देखते ही वह बोला, मेरा एल्बम खो गया है। उसका चेहरा उतरा हुआ था, वो बहुत ही परेशान था, काफ़ी रोकर आया था शायद अपने घर से। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने उससे पूछा, नागराजन से, कि तुमने एल्बम कहाँ रखा था? शायद दराज में। शहर से लौटा तो वो वहाँ पर नहीं था। नागराजन की आंखों से आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा कहता है कि तुम मत रो। राजप्पा ने उसे थोड़ा सहारा दिया। वह फफक फफक कर रो दिया। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने आ गया। उसके हाथ में क्या था? उसका जो एल्बम था वो उसके हाथ में था। लो, ये रहा मेरा एल्बम। राजप्पा नागराजन से कहता है कि तुम मेरा एल्बम ले लो, अब इसे तुम ही अपने पास रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ, इसे अब तुम रख लो। बहला रहे हो यार, नागराजन राजप्पा से कहता है। नागराजन को जैसे यकीन नहीं हुआ कि राजप्पा ने अपना एल्बम उसे वो दे रहा है। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, ये कैसा चमत्कार हो गया है। नागराजन को अब भी यकीन मतलब विश्वास नहीं हो रहा था कि राजप्पा अपना एल्बम उसे दे रहा है। वो अपनी बात को बार बार दोहरा रहा है कि तुम उसका एल्बम ले लो। आगे पेज नंबर 66। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए, राजप्पा कहता है। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं, पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के, कि तुम्हें ये टिकटों का बहुत ही शौक है। रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन उससे कहता है, उसकी एल्बम उसे वापस देकर राजप्पा को उससे कहता है कि तू अपनी एल्बम अपने पास ही रख ले। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। तो राजप्पा उसको कहता है कि तुम ये एल्बम ले जाओ, यहाँ से चले जाओ। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये ऐसे क्यों कर रहा है। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे आ जाता है। दोनों साथ साथ दरवाजे पर आते हैं। नागराजन उसका बहुत ही धन्यवाद करता है कि मैं अब घर चलता हूँ। नागराजन सीढ़ियों से नीचे उतरता है।
सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलटकर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भरकर उसे देखना चाहता हूँ। कल सुबह तुम्हें दे जाऊँगा। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम उसकी लौटा दी और फिर वो चला जाता है। राजप्पा ऊपर आता है। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और एल्बम को अपनी छाती से लगाकर वो बड़े ही भावुक मन से रोता है। तो इस तरह से बेटा हमने इस पाठ को आज यहाँ तक ख़त्म कर दिया है। हमारा पाठ नंबर 9 जो है वो ख़त्म हो गया है। तो इसमें हमने क्या हमें पता लगा कि जैसे दोनों के पास जो एल्बम थी, एक की एल्बम, दोनों की एल्बम ही अपने आप में बहुत ही अच्छी थी, लेकिन फिर जब नागराजन की एल्बम उसके मामा जी भेजते हैं तो वो बहुत ही अच्छी होती है। सभी उसकी एल्बम को ही देखते हैं, इस वजह से दोनों में ईर्ष्या आ जाती है। राजप्पा के मन में ईर्ष्या आ जाती है और राजप्पा इस तरह से उसने जो भी किया कि उसकी एल्बम के साथ उसको जला दिया और फिर भी वो परेशान होता है और फिर वो अपनी एल्बम जो है वो नागराजन को देता है और फिर वो बड़े ही भावुक मन से अपनी एल्बम को अपने गले से लगाकर, अपनी छाती से लगाकर उसे देखता है। थैंक यू।